आज हम लोगों का टॉपिक बहुपद चैप्टर, जो कि हम लोग एनसीईआरटी से सोल्यूशन सारा सवाल कर चुके हैं। और हम लोग केसी सिन्हा का बुक बनाएंगे, जिसमें कि 2.2 हम लोग बनाएंगे। 2.1 हम लोगों का क्लियर हो चुका है केसी सिन्हा का। केसी सिन्हा का सवाल बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी होती है। जो ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिनिमम केसी सिन्हा बुक से ही पूछे जाते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं दोनों मिला करके। तो आइए हम लोग सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करेंगे केसी सिन्हा का बुक। और एक्सरसाइज हम लोगों का जो बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज जो केसी सिन्हा का जो बुक है इसका एक्सरसाइज है 2.2। इस एक्सरसाइज का हम लोग बनाएंगे पहला सवाल। तो हम लोग आइए इसको सोल्यूशन करते हैं सही ढंग से और सही तरीका से। सवाल हम लोगों के सामने है। पहला नंबर सवाल है कि 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये सवाल है। और सवाल में कह क्या रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। कहने का तात्पर्य सवाल कह क्या रहा है कि इस बहुपद जो बहुपद हम लोगों को दिया गया है, इस बहुपद का पहले हम लोगों को शून्य की ज्ञात करना है। शून्य का मीनिंग क्या होता है? ऐसा मान, ऐसा x का मान जो इस बहुपद में रखेंगे, x का मान इसको 0 कर दे, तो वो चीज़ ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य की ज्ञात होगा, तो हम लोग पहले इसका शून्य की ज्ञात करेंगे। शून्य कई विधि से ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग गुणनखंड विधि से शून्य की ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग हल करते हैं। फर्स्ट नंबर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे कि गुणनखंड विधि से इस बहुपद का गुणनखंड विधि से शून्य की ज्ञात करने पर तो इस बहुपद का गुणनखंड विधि से शून्य की ज्ञात करने पर बहुपद क्या है हम लोगों के पास? 2x² माइनस 8x प्लस 6। शून्य की ज्ञात करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? इसके बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लोग गुणनखंड विधि से शून्य की ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड विधि में पहले कॉमन बात क्या होती है, हम लोग स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, अंतिम पद और x² का गुणांक जो भी है उससे गुना करना है। अंतिम पद और प्रथम पद का क्या करना है? गुना करना है। तो देखते हैं कि x² का गुणांक 2 है और अंतिम पद 6 है। ये दोनों को गुना करेंगे, 6 दूनी 12। तो 12 का हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर कर लेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या आएगा? 2, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो ये 12 का जो फैक्टर आया 2, 2, 3, इसी फैक्टर से हम लोगों को क्या करना है? यहाँ बीच वाले को पुराना है। कहने का तात्पर्य यह है अंतिम पद और प्रथम पद से गुना कीजिए और उसका फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकालें, 2, 2, 3 आया और उसी से हम लोगों को बीच का पुराना है। तो देखते हैं बीच का कैसे पुराएंगे। -8x है, तो यहाँ -8x हम लोगों को जो पुराना है तो क्या करें? तो गुना है 2 गुना 3 गुना 3। हम लोग देख रहे हैं 3 दूनी 6, 6 हो गया। अब प्लस 2 को जोड़ रहे हैं तो 6 दो क्या हो रहा है? 8 पूर गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि 8 पूरा है और ऐसे ही दोनों को गुना करेंगे तो 12 होना चाहिए। 6 दूनी 12, 12 भी पूर गया। तो हम लोग को पुराना है किस में? माइनस में। तो दोनों में माइनस लगा दीजिए, ये भी माइनस और ये भी माइनस। जब जुटेगा तो माइनस क्या होगा? 8। एक्स पुराना है, दोनों में एक्स लगा देंगे तो माइनस बराबर कितना? -8x हो जाएगा। तो बीच का हम लोगों को इस प्रकार से संख्या पूर गया। तो वही ये जो मान आया 8 का, -8 का, इस मान को हम लोग यहाँ रखेंगे। देखिए 2x² माइनस 6x माइनस 2x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -8x पूरा गया प्लस 6 बराबर 0। तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, 2 स्टेप में बांट देते हैं। दोनों स्टेप से कॉमन, एक स्टेप 2 स्टेप, तो ये दोनों स्टेप से कॉमन लेंगे। इसमें देख रहे हैं क्या कॉमन आएगा? दोनों में x है और दोनों में 2 से क्या हो रहा है? कट रहा है। तो 2 और x कॉमन ले लेंगे। कॉमन 2x, तो क्या बचेगा? यहाँ सिर्फ x बचेगा। माइनस 2 तिया 6, सिर्फ 3, क्योंकि x क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर माइनस, अभी हम लोग देखना है माइनस, यहाँ माइनस पुराना है तो माइनस, यहाँ माइनस आएगा तो -2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6 बराबर 0। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये अगर हम लोगों का गुणनखंड में एक चीज़ कॉमन वाली बात क्या होता है, अगर ये हम लोगों का सेम पुर जाए,
ये टॉपिक यदि हम लोगों का सेम हो जाए तो हमारा गुणनखंड सही है, अगर सेम नहीं पूरा है हमारा गुणनखंड क्या है, गलत है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारा ये सेम पूरा x माइनस थ्री, तो हमारा गुणनखंड क्या है, अभी तक सही है। अब क्या करेंगे, एक बार ये दोनों में से एक बार किसी को लिख लेंगे, तो x माइनस थ्री को लिख लें एक बार, और एक बार इसको और इसको क्या करेंगे, मिला करके लिख लेंगे 2x माइनस टू बराबर 0। एक ध्यान रखा जाता है कि हम लोग जो इसको और इसमें एक बार जो लिखे नहीं, इसको कॉमन लिया जाता है, कॉमन लेते हैं फिर बचता है क्या, 2x माइनस टू बचता है, उसको यहाँ लिखते हैं। अब हम लोग एक एक बार क्या करेंगे, एक बार इसके साथ में शून्य करेंगे और एक बार इसके साथ में शून्य करेंगे। यदि x माइनस थ्री बराबर 0 तो क्या होगा, इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो x बराबर हो गया 3। पुनः हम लोग क्या करेंगे, पुनः इस वाले को लेंगे 2x माइनस टू बराबर 0, ये लेंगे। अगर हम लोग 2 को उधर लिखेंगे तो प्लस में होगा, तो यहाँ बचेगा 2x बराबर 2। और हम लोग अब यहाँ देखने से 2x, 2 क्या है, गुना में उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो क्या होगा, x बराबर 2/2 कैंसिल होगा 1, तो x बराबर 1 आ गया। तो हम लोग यहाँ देखें कि सर x बराबर एक बार 3 आया और x बराबर एक बार 1 आया, तो यही हम लोगों का क्या निकल करके आया, इस द्विघात बहुपद का शून्यक निकल करके आया। अब ये चीज़ तो हम लोग देखें कि इसका मान और ये जो x बराबर 3 और x बराबर 1 जो है, इसका मान अगर इसमें रख देंगे तो ये बहुपद क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। अब इसका और एक सवाल का, अगर हम लोग को गुणनखंड सिर्फ शून्य की ज्ञात करने के लिए कहा था तो हम लोग इस जगह छोड़ देते हैं, लेकिन कह रहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, मतलब उसकी सत्यता की जांच कीजिए, सही है या गलत है। तो आइए हम लोग करते हैं। तो यहाँ इस बहुपद का दो गुणनखंड क्या है, इस बहुपद का दो शून्यक कौन क्या क्या 3 और 1 है, ये चीज। तो इस बहुपद का दो शून्यक 3 और 1 है। अब हम लोग दूसरा स्टेप में जाते हैं, इसके गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करने पर। तो हम लोग लिखते हैं सत्यता की जांच करने पर, ऐसे लिखे शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने पर, जांच ये तो जांच करेंगे। तो जांच करने से पहले हम लोगों को बहुपद जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 6, यहाँ हम लोग पढ़े थे पहले कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये चीज होता है। हम लोग यहाँ देखे थे एक्स स्क्वायर का गुणांक a हो रहा था, ये व्यापक रूप होता है बहुपद का। किसी भी बहुपद का क्या होता है, द्विघात बहुपद का क्या होता है, ये व्यापक रूप होता है। अब ये व्यापक रूप जो हो रहा है तो हम लोग यहाँ देखते हैं इसके फॉर्म में है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ से हम लोग लेते हैं a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो a बराबर 2 हो गया। अब b का गुणांक b बराबर कितना हो गया, b बराबर -8 हो गया। और c अचर पद है, c का गुणांक क्या है, c बराबर 6 हो जाएगा। तो ये चीज हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं दो शून्य आया है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1, अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1। अब हम लोगों का द्विघात बहुपद में दो संबंध बन करके आते हैं, उसकी सत्यता की जांच करना है। दो संबंध क्या आता है, पहला संबंध आता है सर अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, यानी कह सकते हैं x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में होता है। इसका सत्यता की जांच देखते हैं हम लोग, सही है या बराबर है। तो पहले शून्य निकाले क्या है, 3 + 1 बराबर -b, तो b का मान देखते हैं -8 है, अब पहले से एक माइनस है, तो -8/2, a का मान 2, तो क्या देखें 3 1 हो जाएगा हम लोगों का 4 बराबर
8/2, ये कैंसिल हो गया, तो 4 बराबर 4। अगर हमारा बराबर आ रहा है तो हमारा संबंध की सत्यता की जांच सही है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो हमारा शून्यक जो निकला वो गलत है और सत्यता की जांच भी गलत है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं बराबर आ रहा है, तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। अब बोले तो दो संबंध बन करके आते हैं, तो पहला तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर था C/A यानी अचर पद बटे x² का गुणा। तो ये देखते हैं अल्फा का मान हम लोग माने हैं 3 गुना बीटा का मान है 1 बराबर C/A। C का मान क्या है 6 है और बटे A का मान क्या है 2 है। तो हम लोग देख रहे हैं 3 से 1 में गुना करेंगे 3 आएगा बराबर 2 तिया 6 3। तो यहाँ भी देख रहे 3 बराबर 3 हो गया, इसका मतलब दोनों ही स्थिति में सत्यता की जांच सही है। तो हम लोग देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या पाए, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम पाते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच सही है। संबंध की जांच सही है, ये चीज हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से पाते हैं। तो ये सब हम लोग, क्योंकि सवाल में ही कहा गया था कि पहले आप शून्यक निकालें, इस बहुपद का शून्यक निकालें और उसके बाद उसके शून्यक के बीच के संबंध सत्यता की जांच सही कीजिए। मतलब क्या, गुणांकों देखते हैं, गुणांक बराबर क्या होता है -b/, और शून्यक देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी देख लें दोनों बराबर आ गया, सत्यता की जांच बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हम लोग सवाल को बनाएंगे। अगर इस प्रकार से हम लोग बोर्ड एग्जाम में बना देते हैं तो एक भी नंबर कटने का चांस ही नहीं होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो हम लोग जो बोर्ड पे सवाल देख रहे हैं, जितने भी सवाल देख रहे हैं, द्विघात बहुपद का जो ये सवाल है, ये एक्सरसाइज 2.2 का पहला नंबर का सवाल था, जिसमें कि एक हम लोग बना चुके हैं और सेम उसी प्रकार से ये भी सवाल बनेगा। जितना भी हम लोग देख रहे हैं सेम उसी प्रकार से बनेगा सेम। तो अभी तो हम लोग देखें कि ये वाला जस्ट यही वाला किए, तो सिर्फ प्लस माइनस का फर्क रहता है। और सेम अगर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अगर प्रैक्टिस के द्वारा बन जाता है तो आप लोग सवाल बनाने के लिए सीख गए हैं और 2 नंबर अपने खाते में अर्जित कर लें बोर्ड एग्जाम से। तो इस प्रकार सवाल बना करके आप लोग देखिए, और जो सवाल नहीं बनता है उसको कमेंट कीजिए, उस सवाल पे वीडियो बना करके आप लोगों को दे दिया जाएगा। जिसमें कि थोड़ा बहुत आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगा सर कि दो वाला बिल्कुल आसान होता है। जैसे t² - 15 होता है ना, इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना था। इसके बराबर 0 मान लेंगे, शून्य की ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो t² बराबर हो जाएगा 15। अब ये स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर जब हम लोग लेंगे उधर तो t बराबर हो जाएगा √15। इसका मान जब भी रूट में कोई संख्या आ जाए तो प्लस माइनस होता है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में होता है। तो क्या करेंगे, t बराबर एक बार ले लेंगे -√15 और एक बार ले लेंगे t बराबर +√15। तो ये 2 शून्यक हम लोगों का निकल गया। जब 2 शून्यक निकल गया तो इसको किसी को मान लेंगे, जैसे इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेंगे बीटा। पुनः उसी प्रकार से हम लोग प्रक्रिया करेंगे, संबंध में सत्यता की जांच करेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। तो आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और जो सवाल नहीं बने उसको कमेंट कीजिए, फिर उस पर हम वीडियो बना करके अपने चैनल के माध्यम से डाल देंगे, उसके बाद दिखा जाएगा। चलिए आते हैं, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे 2 नंबर में क्या क्या क्वेश्चन है वो चीज़ देखेंगे।